जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री बंका जी का पावन चरित्र। पत्र को पढ़कर श्री बंका जी रेलगाड़ी में घंटों रोते रहे। बरौनी में बारातियों के स्वागत सत्कार का कार्य भली प्रकार से पूर्ण करके वे बारातियों के साथ ही गोरखपुर लौटे। ब्याह वाले दिन भात के समय भाई जी ने बाई को भात की चुनरी उड़ाई। श्री बंका जी का लिखा हुआ गीत महिलाओं ने मधुर कंठ से गाया। सब लोग गीत के मधुर बोल और भावों की प्रशंसा करने लगे। श्री बंका जी पंडाल में एकदम पीछे की ओर एक किनारे खड़े होकर चुपचाप गीत सुन रहे थे। तभी भाई जी उनके पास आए और पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, भाई मुझे माफ़ कर देना, मैंने कल झूठ शब्द का प्रयोग किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। तुम गलत नहीं थे। मैं ही सुबह की सारी बातें तुम्हें सब कुछ बताना भूल गया। मुझसे गलती हो गई। इतना सुनते ही श्री बंका जी तो भाई जी के चरणों में गिर पड़े और उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। अवरुद्ध कंठ से उन्होंने बस इतना ही कहा, आप यह क्या कह रहे हैं बाबूजी? मैं आपका बालक हूँ, मुझे डांटने का आपको पूरा अधिकार है। गलती मेरी ही थी, मुझे सब ठीक से समझ लेना चाहिए था। बाबूजी ने श्री बंका जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और भात के गीतों की प्रशंसा की। अब सिर्फ श्री बंका जी के ही नहीं, बाबूजी के नेत्र भी सजल थे। बाबूजी ने कहा, तुमने भात के बहुत सुंदर गीत लिखे, विवाह के अवसर पर ऐसे ही गीत होने चाहिए। अब भावुक हृदय श्री बंका जी की स्थिति की कुछ कल्पना कीजिए। बाबूजी ने उनको हृदय से लगाया। श्री बंका जी के आनंद की कोई सीमा नहीं। बाबूजी जैसे रस सिद्ध संत, जिनके जीवन का एक एक क्षण श्री राधा माधव के संग में व्यतीत होता है, ऐसे भाई जी का आलिंगन पाकर श्री बंका जी निहाल हो गए। नाथ आज मैं कहा न पावा। श्री बंका जी कहा करते थे कि एक साधक हो। श्री बंका जी कहा करते थे, एक साधक को अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते रहना चाहिए। जीवन में कोई ना कोई क्षण ऐसा अवश्य आएगा कि गुरु प्रसन्न हो जाएंगे और अपने शिष्य को अपना आलिंगन प्रदान करके कृतार्थ कर देंगे। श्री बंका जी के जीवन का वह क्षण आज उपस्थित हो गया। उस रात अपने कक्ष के एकांत में श्री बंका जी के नेत्र अविरल अश्रु बहाते रहे। हृदय गदगद था। बाबूजी जैसे रस सिद्ध संत ने उन्हें अपने हृदय से लगाया। इससे बड़ी भगवत कृपा क्या हो सकती है? गुरुदेव शिष्य को हृदय से लगा ले। पूज्य भाई जी की विचित्र भावमयी स्थिति। भाई जी के अद्भुत अद्वितीय लोकोत्तर व्यक्तित्व की सराहना करने के लिए उत्सुक पूज्य श्री राधा बाबा ने भाव भरे उद्गार व्यक्त करते हुए एक बार कहा था कि धार्मिक ग्लानि को दूर करने के लिए धर्म प्रचार का जो कार्य आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य जैसे आचार्यों द्वारा हुआ, जन जन के आचार विचार व्यवहार को नियंत्रित सुसंस्कृत करने के लिए समाज जीवन संबंधी प्रश्नों पर व्यवस्था देने का जो कार्य मनु याज्ञवल्क्य जैसे स्मृतिकारों द्वारा हुआ, भक्तों की कोमल भक्ति भावनाओं के तरंगित हो उठने पर भक्ति काव्य की रचना का जो कार्य श्री तुलसीदास, श्री सूरदास जैसे भक्त कवियों द्वारा हुआ और श्री राधा माधव के लीला सिंधु में नित्य निरंतर निमग्न रहने के आदर्श की प्रतिष्ठा का जो कार्य मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु जैसे रसिक जनों द्वारा हुआ, इन चारों कार्य धाराओं के अद्भुत संगम का पावन दर्शन श्री पोद्दार महाराज के विशाल व्यक्तित्व में होता है। ऐसे महामहिमा में भाई जी नित्य श्री बंका जी के साथ रहते हैं। यही सोच सोचकर वे अपने सौभाग्य पर फूले न समाते थे। एक दिन की बात है, भाई जी ने श्री बंका जी को बुलाया और कहा, आज प्रेस जाना है। प्रेस की मशीनों के लिए छापने की पर्याप्त सामग्री देनी है और भी कुछ काम है। वहाँ का काम कहीं रुक न जाए। आप भी साथ चलिए। सभी कागज़ फाइल ले लीजिए और गाड़ी निकलवाइए। आज्ञा अनुसार श्री बंका जी प्रेस ले जाने के लिए आवश्यक कागज़ फाइल आदि निकालने लगे। ड्राइवर को गाड़ी निकालने की सूचना दे दी। थोड़ी देर में भाई जी अपने कमरे से बाहर निकले।
श्री बंका जी अपने केबिन के सामने पहले से तैयार खड़े थे। वे भाई जी के पीछे पीछे कोठी की सीढ़ियाँ उतरने लगे। अभी 2-4 सीढ़ी ही उतरे होंगे कि भाई जी ने रुकते हुए कहा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। श्री बंका जी कुछ सावधान हो गए। भाई जी का हाथ पकड़ लिया कि कहीं उन्हें सीढ़ी से उतरने में असुविधा न हो, और धीरे से पूछा, आप ठीक है ना बाबूजी? भाई जी ने उत्तर दिया, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। श्री बंका जी ने कहा, आपकी तबीयत ठीक न हो तो आज प्रेस मत जाइए। पूज्य भाई जी ने कुछ देर रुककर प्रयासपूर्वक कहा, प्रेस का काम आज बहुत ज़रूरी है। अगर आज नहीं गया तो कल छापने की सामग्री नहीं पहुंचेगी, और इससे भी ज़रूरी कुछ बातें करनी हैं। कुछ लोग आए हुए हैं, मुझे कार तक ले चलो, शायद थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, प्रयास कर रहा हूँ। भाई जी अर्ध चेतन अवस्था में हैं। श्री बंका जी भाई जी का हाथ पकड़कर बोल रहे हैं, धीरे धीरे, पाँव अगली सीढ़ी पर रखिए, अभी 5 सीढ़ी और उतरनी है, उतरिए, अब चलिए, गाड़ी का गेट खोल दिया है, बैठिए। किसी प्रकार से श्री बंका जी ने भाई जी को कार में बिठाया और प्रेस के लिए रवाना हुए। भाई जी एकदम चुप निष्कंप बैठे हुए हैं। श्री बंका जी भाई जी के बगल में कार में बैठे बैठे मन ही मन सोच रहे हैं, यदि ऐसी ही अर्धचेतन अवस्था रही तो क्या इन्हें प्रेस ले जाना उचित होगा? गाड़ी मोड़ दूं क्या? वाटिका चलें क्या? या भाई जी से पूछ लूं? श्री बंका जी के मन में एक साथ कई प्रश्न हैं, पर भाई जी को स्पर्श करने का साहस नहीं, भाई जी से कुछ कहने पूछने का भी साहस नहीं। वे एकटक अपने भाई जी को देख रहे हैं, नहीं निहार रहे हैं और बलिहारी जा रहे हैं अपने सौभाग्य पर। ऐसे रस लीला दर्शन में डूबे हुए संत का मुझे नित्य संग प्राप्त है। जिन आँखों से भाई जी अभी श्री प्रिया प्रियतम की युगल लीला का दर्शन कर रहे हैं, उन्हीं आँखों से कुछ देर बाद मुझे देखेंगे। इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा भला? जाने कौन जन्म के मेरे सुकृत उदय हो गए, जो इस भावमय स्थिति में मैं इन्हें देख रहा हूँ, इनसे बात कर रहा हूँ, इनको स्पर्श कर रहा हूँ। इसी सौभाग्य को पाने के लिए तो मैंने अपना घर छोड़ा था। सफल सकल शुभ साधन साझू, राम तुम्हें अवलोकत आजू। श्री बंका जी इन्हीं भावों में डूबे थे कि तभी गाड़ी का जोर से ब्रेक लगा, और जैसे माँ छोटे बच्चे को ब्रेक लगने पर संभालती है, ठीक उसी तरह श्री बंका जी ने बाबूजी को, मतलब भाई जी को पकड़ा कि कहीं गाड़ी में गिर न पड़े। भाई जी चौंक गए और उन्होंने आंखें खोली। श्री बंका जी ने पूछा, भाई जी आप कहें तो वाटिका चलें? प्रेस अभी दूर है, अभी गोलघर आया है। भाई जी ने अपनी आंखों पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं, अब ठीक लग रहा है, प्रेस का काम आवश्यक है, प्रेस ही चलो। इस तरह के एक नहीं अनेक प्रसंग 1965 से 71 के बीच में श्री बंका जी के साथ घटित हुए। कभी भाई जी के कक्ष में, कभी भोजन के अवसर पर, कभी प्रवचन देते वक्त, तो कभी अतिथियों के सामने। श्री बंका जी और साथ के अन्य परिकर हमेशा सावधान रहकर भाई जी को संभालते थे। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।